नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर के, कुछ जानकारियाँ लेकर के, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के विषय पर चर्चा करूँ, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पृष्ठभूमि क्या है आज के इस वीडियो की। मेरे किसी एक वीडियो को देख करके हमारे एक साथी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, नए कस्टमर कैसे बनाएं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नए कस्टमर बनाने का एकमात्र श्योर शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि मार्केट में, फील्ड में ज़्यादा नजर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कीजिए। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये कमेंट भेजा तो मेरे मन में ये बात आई कि कुछ और भी तो चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमसे छूट रही है। और तब मेरे जेहन में ये बात आई कि जिस चीज़ को हम अनदेखा कर रहे हैं और जो चीज़ बहुत बड़ी संख्या में संभावित ग्राहक बनकर हमारे सामने मौजूद है हमारे देश में, वो है हमारे देश की आधी आबादी। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए और साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जिसने 2020-21 के आंकड़े प्रकाशित किए, इन दोनों के अनुसार आप देखेंगे कि हमारे देश के कुछ राज्यों में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से ज़्यादा हो गई। इतना ही नहीं, महिलाओं की जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है वो पुरुषों के जनसंख्या की ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर एजुकेशन में देखें कि महिलाएं कितनी शिक्षित हो रही हैं, तो महिलाओं में भी शिक्षा की जो ग्रोथ दर है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से ये दर बढ़ रही है। तो ये किस चीज़ की ओर इशारा करता है? ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि आज हमारे देश की महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में जो लेटेस्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट निकला है, आपने देखा ही होगा टॉप 10 में कितनी ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। और अब चलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2020-21 के लिए है, उसके आंकड़े की ओर। उसके हिसाब से हमारे कंट्री में आज 79% महिलाएं ऐसी हैं जिनका अपना खुद का बैंक अकाउंट है और 2016 में ये प्रतिशत 53 था, यानी 53% से 79% पर हम आ गए। और इसके अलावा आज किसी मेजर डिसीजन परचेज से संबंधित, मतलब अगर कोई फैमिली कुछ चीज़ खरीदना चाहती है, जैसे कार खरीदना चाहती है, मकान खरीदना चाहती है, ज़मीन खरीदना चाहती है, या कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कवर खरीदना चाहती है, या किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाना चाहती है, तो फैमिली के इस डिसीजन में आज 89% महिलाओं का योगदान और बड़ा एक्टिव योगदान होता है। और अगर रियल एस्टेट की बात करें या रियल एस्टेट से रिलेटेड चीज़ों की या प्रॉपर्टी की बात करें, तो आज हमारे देश में 43.3% महिलाएं ऐसी हैं जो रियल एस्टेट को या इससे रिलेटेड चीज़ों को इंडिपेंडेंटली ओन करती हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 18 से 25 साल के एज की जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो यूथ हैं, जो यंग हैं, जिनको हम मिलेनियल भी कहते हैं, इनमें 60% इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती हैं। किसी से प्रभावित नहीं होती हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, खुद डिसाइड करती हैं कि मुझे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ निवेश करना है और कहाँ लगाना है। और एक स्टडी हुई है जिसके अनुसार जो महिलाएं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, उनमें 44% ऐसी हैं जो अपनी इनकम का 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं या सेविंग्स करती हैं, और 56% ऐसी हैं जो 10% से कम इन्वेस्टमेंट करती हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। अब उन महिलाओं में 49% लेडीज ऐसी हैं जो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, बेसिक आइडिया भी नहीं है कि निवेश क्या होता है और निवेश कहाँ कहाँ क्या करना है। उसके बाद 13% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके मन में ये डर होता है कि अगर हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें तो कहीं मेरा पैसा डूब न जाए। और 6% महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि पहले वो इन्वेस्ट करे तब मैं करूंगी, पहले ये करे तब मैं करूंगा, यानी वो किसी दूसरे की प्रतीक्षा करती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करे तब वो उसको फॉलो करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, 25 से 35 साल के बीच की जो महिलाएं होती हैं, और ये महिलाएं हमारे बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पोटेंशियल रखती हैं। इन महिलाओं में ज़्यादातर महिलाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और उनकी जो प्रमुख पसंद है, जो उनकी लाइक्स हैं, जो उनके चॉइसेस हैं, वो है नंबर 1 पीपीएफ, लॉन्ग टर्म। पीपीएफ आप जानते हैं 15 साल के लिए होता है। नंबर 2 लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस। और नंबर 3 इस एज ग्रुप की लेडीज, 25 से 35 वाली जो लेडीज होती हैं, ये एक रिटायरमेंट का सोल्यूशन भी चाहती हैं, यानी पेंशन प्लान भी ये लेना चाहती हैं। अभी कुछ मिनटों पहले मैंने ये कहा था कि 49% महिलाएं ऐसी हैं
जो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं या नहीं करती हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा आपसे ये सजेशन है कि जब भी आप लेडीज के पास जाएं, महिलाओं के पास जाएं, तो उनसे 3 चीजों की बात जरूर करें। पहली चीज संरक्षण। किस चीज का संरक्षण? संरक्षण उस पैसे का, उनके इनकम के उस पार्ट का जो उनकी जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए परम आवश्यक है, उसको किसी भी तरह सुरक्षित करके रखना है ताकि वो हमेशा कंटिन्यू कर सके। दूसरी चीज प्रावधान। इन्फ्लेशन तो आप जानते ही हैं, मुद्रास्फीति, हर साल पैसे की वैल्यू घटती जाती है। तो एक पूर्वानुमान लगा करके कि इन्फ्लेशन आज से 10 साल 15 साल बाद कितना होगा और हमारे अभी के पैसे का वैल्यू उस समय कितना होगा, उसके हिसाब से प्रावधान करना और उसी के अनुरूप बचत करते रहना, हर साल इन्वेस्टमेंट करते रहना। और तीसरी चीज, पूर्वानुमान भी करना होगा उनको कि भविष्य में उनकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ आवश्यकता ऐसी हो जो वर्तमान में हो सकता है कि कुछ आवश्यकता ऐसी हो जो भविष्य में उत्पन्न हो, उसकी जानकारी अभी ना हो, तो उसका थोड़ा पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। और अगर पूर्वानुमान ना भी लगे तो कुछ प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ेगी। तो इन 3 चीजों की बातें उनसे अवश्य करें। और साथ ही साथ जब भी लेडीज के पास जाएं तो उनको ज्यादा बात करने दें, उनके परिवार के बारे में ज्यादा इंक्वायरी करें कि जब वो ज्यादा बात करेंगी तो वो खुल करके आपसे ये बता सकेंगे कि उनको चाहिए क्या, उनकी क्या महती आवश्यकता है। और ऐसे भी लेडीज ज्यादातर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में कंसर्न रहती है। इसलिए जितना ज्यादा वो बोलेंगी उतना ही ज्यादा वो आपसे स्पष्ट होती जाएंगी कि उनकी एक्चुअल नीड क्या है, और तब आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। और जब इतनी बातें आप कर लेंगे तो एक चीज ध्यान रखिए कि साड़ी के सेल्स पर्सन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, साड़ियों की दुकान में जब लेडीज जाती हैं तो साड़ी का सेल्स पर्सन क्या करता है, वो कई साड़ियाँ दिखाता है। अब जैसे मान लीजिए शुरू में उसने 10 साड़ी दिखाई, तो क्या पूछता है कि मैडम इन 10 साड़ी में से कोई एक साड़ी आपको अच्छी लग रही है? तो करीब करीब 100% केसेस में मैडम बोलती हैं हाँ ये साड़ी अच्छी लग रही है। तो वो क्या करता है सेल्स पर्सन, उस साड़ी को अलग निकाल कर रख देता है। फिर दूसरा लॉट दिखाता है साड़ियों का, 10 साड़ी, फिर उसमें से भी एक पसंद करती हैं तो उसको अलग रख देता है। इसी प्रकार मान लीजिए कई साड़ियां दिखा दी उसने, उन साड़ियों के लॉट में से 7-8 साड़ी उसने अलग से ईयर मार्क करके रख दी कि मैडम ने उन लॉट्स में से इन साड़ियों को पसंद किया। और तब वो मैडम से रिक्वेस्ट करता है मैडम अब इन साड़ियों को देख लीजिए, 7-8 साड़ियों में से कौन सी साड़ी पसंद है, और एक साड़ी मैडम पसंद कर लेती हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इससे होता है कि वो जो सेल्स पर्सन होता है उनको चूज करने में आसानी हो, इसके लिए उनके चॉइसेस को सेलेक्ट करके एक जगह रख देता है ताकि उनको आसानी होती है। तो उसी प्रकार जब वो अपनी बातें बोल लें और जब आपने उनको अच्छी तरह से समझा दिया तो उनकी बातों को समझिए और उनकी बातों को समझकर, उनकी आवश्यकता को समझकर उनके सम्मुख अपने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट प्रेजेंट कीजिए ताकि उनको उसको सेलेक्ट करने में आसानी हो। और अंत में दोस्तों 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज, हम अपनी सेलिंग की प्रैक्टिसेस में लीक से बहुत कम हटते हैं, लीक पर ही चलते हैं। आज का जमाना है लीक से हटकर चलना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स, तो बहुत आवश्यक है हमारे लिए। और ये आउट ऑफ बॉक्स ऐसा है जो एक्चुअली आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, लेकिन तब भी हम अभी तक अपने देश की आधी आबादी को अपने से पूरी तरह से जोड़ नहीं पाए हैं। तो बहुत महती आवश्यकता है इनको अपने से जोड़ने की। और दूसरा सजेशन है मेरा दोस्तों, याद रखिए, लक्ष्मी अगर स्नेहिल है, लक्ष्मी अगर भावना है तो लक्ष्मी शक्ति है, और लक्ष्मी अगर शक्ति है तो लक्ष्मी समाधान भी है। और कहते हैं कि कुबेर भी धन के स्वामी होते हैं, लेकिन लक्ष्मी धन और समृद्धि दोनों की स्वामिनी होती हैं। लेकिन अगर आपको कुबेर को प्राप्त करना है तो कुबेर तो भगवान शिव के द्वारपाल है ना, तो भगवान शिव के द्वार पर जाना पड़ेगा कुबेर को पाने के लिए। लेकिन लक्ष्मी तो घर घर में वास करती हैं, हर घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए हम प्रण करें कि हम लक्ष्मी की आराधना करेंगे और लक्ष्मी से हम लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।